हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का एक बहुत ही ज्यादा बेसिक और स्टार्टिंग का चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से दिख रहा होगा कि इक्वेशन आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, तो इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमको उसको बैलेंस करना होता है। हमको उसको क्या करना होता है बेटा? बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस क्या? जैसे कि मैथमेटिक्स की हम लोगों ने शायद इक्वेशंस पढ़ी होंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। इस तरीके की इक्वेशंस हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी है। इसी तरीके की, इसी से ही कुछ मिलती जुलती इक्वेशन हमें अकाउंटेंसी में मिलती है, लेकिन उसका नाम दूसरा होता है। लेकिन हाँ, ये वाला वर्ड कॉमन है मैथमेटिक्स में भी और अकाउंटेंसी में भी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा? इसको बैलेंस करना। जो बहुत लोगों के जहन में होता है कि भाई अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और उनका टोटल लास्ट में इक्वल नहीं आता है। तो आज मैं उसको पूरे प्रैक्टिकल वे में उसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि किस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है बेटा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन इज दिस गिवन इन योर क्लास 11 बुक्स। ठीक है साहब। अब होता क्या है कि बिल्कुल नया चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है, और जो बच्चे पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं उनके लिए यार ये क्या आ गया, अब तक तो हमने ये चीज पढ़ी नहीं थी। तो आज चलो उसको सिंप्लीफाई वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं एसेट्स क्या होते हैं। एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूं। मेरी अगर आप वीडियो देखें पुरानी वाली, तो उसके अंदर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में मैंने एसेट्स बताए हैं कि क्या होते हैं। अब एसेट्स क्या होते हैं हमारे पास? एनीथिंग, कुछ भी वो चीज ओन्ड बाय द फर्म। कोई भी वो चीज जो फर्म ओन करती है उसको हम एसेट करते हैं कहते हैं, या कोई भी वो चीज जिसका इस्तेमाल करके कंपनी पैसे कमाती है वो एसेट होता है। एक चीज और होती है कि एसेट को कन्वर्ट कैश में करा जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए भी और लॉन्ग टाइम के लिए भी। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? लाइबिलिटीज, जिसको हम कहते हैं बेटा उधार। सिंपल एक वर्ड है इसका, उधार। आप उधार किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, आप सामान खरीद रहे हो, उधार लाइबिलिटी है। आप बैंक से लोन ले रहे हो, लाइबिलिटी है। आप बिल्स पेबल क्रिएट कर रहे हो, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बेसिकली उधार, वो चीज जो आपको फ्यूचर में पे करनी है, मींस फ्यूचर पेमेंट्स। और अकाउंटेंसी में इसको हम कहते हैं पेएबल। वो चीज जो फ्यूचर में पे करनी है वो पेएबल, और जो फ्यूचर से रिसीव करनी है वो रिसीवेबल। तो ये दो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट? कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। वो पैसा जो ओनर इन्वेस्ट करता है, वो पैसा जो ओनर इन्वेस्ट करता है किस में? कंपनी में। जब वो कंपनी को खोलता है, मतलब एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी। जब वो कंपनी को खोलता है तब वो जो पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर उसको हम कहते हैं कैपिटल। अब एक चीज याद रखिएगा कि एसेट का ऑपोजिट मान के चलिए आप लाइबिलिटीज होता है। तो आप कहोगे सर एसेट का ऑपोजिट लाइबिलिटीज तो समझ में आ रहा है, बट कैपिटल कहां से आ गया? तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता बेटा, कैपिटल भी हमारी क्या होती है? कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी होती है। लेकिन कौन
कौन सी लाइबिलिटी होती है? कैपिटल हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और इंटरनल लाइबिलिटीज को हम एक जगह पर लिख देते हैं, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो जाता है। अब यहां तक तो बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आगे सवाल क्या पैदा होता है, आगे सवाल ये पैदा होता है, सर बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस का ये मतलब है बेटा कि अगर सारे एसेट्स का टोटल मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए आ रहा है, तो इन दोनों का टोटल भी 5 लाख रुपए आना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के रूल्स को या अकाउंटिंग वे ऑफ डूइंग इक्वेशन कहीं ना कहीं आपने यू डिड सम मिस्टेक्स, आपने कहीं ना कहीं गलतियां करी हैं, या एक गलती करी है जिसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है। ठीक है साहब। अब सर ये है क्या, मतलब ये क्यों इक्वल ही क्यों आना चाहिए, सवाल ये पैदा होता है इक्वल क्यों आना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि सर ये इक्वल क्यों आना चाहिए, अनइक्वल क्यों नहीं आना चाहिए, या क्या सर ये इक्वल क्यों आता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक टर्म होती है अकाउंटेंसी की, या एक बुक ऑफ अकाउंट कह लीजिए फिलहाल के लिए, उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। मैं इसको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको क्लास 11 के बिल्कुल लास्ट के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाई जाती है। तो इसमें बेसिकली मैं बस मोटे तौर पर बता देता हूँ, इसमें कंपनी के सारे एसेट्स लिखे जाते हैं और कंपनी की सारी लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं, और इन दोनों का टोटल इक्वल आता है। इन दोनों का टोटल क्या आता है बेटा, इन दोनों का टोटल इक्वल आता है। तो इसी के तर्ज पर हम ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है साहब, ये तो सर आपने रिलेट कर दिया, आपने रिलेट कर दिया, रिलेट तो कोई भी किसी चीज को कर दे, मिसाल दे दे, एग्जाम्पल दे दे, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैंने अभी फिलहाल के लिए इस बात को मैंने डिस्क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ऐसे मान के चलते। अब हमने अकाउंट्स का एक रूल पढ़ा है, प्रिंसिपल पढ़ा है, उसको हम कहते हैं डुअल आस्पेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, डुअल आस्पेक्ट या डुअल इफेक्ट। क्या कहते हैं, डुअल इफेक्ट कहते हैं। डुअल का सिनोनिम होता है डबल। डुअल का सिनोनिम क्या होता है बेटा, डबल होता है। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट और डुअल इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज इट्स डुअल इफेक्ट। मतलब क्या कि हर ट्रांजैक्शन का दो जगह पर असर पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन का दो जगह पर असर पड़ेगा। कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होगा जिसका एक जगह असर पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन का दो जगह असर पड़ेगा। तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो हो सकता है एक इफेक्ट उसका एसेट पर पड़ रहा हो और दूसरा एसेट इस वाली किसी साइड पर पड़ रहा हो, इंपैक्ट सॉरी, या एसेट्स के अंदर ही दो जगह मेरा मेरा इफेक्ट पड़ रहा हो ट्रांजैक्शन का, या लायबिलिटीज के अंदर ही पड़ रहा हो। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ट्रांजैक्शन वाइज हमें इफेक्ट देखना है कि इक्वेशन पर क्या पड़ रहा है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि इक्वल इफेक्ट होगा दोनों जगह पर। अब मैंने जो आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि डुअल इफेक्ट का जो असर पड़ेगा डेबिट साइड में जितना पड़ेगा उतना ही क्रेडिट साइड में पड़ना चाहिए। आपने कहेंगे आप ये वाली बात कि सर डुअल इफेक्ट का तो मतलब ये होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज इट्स डुअल इफेक्ट, वन ऑन द डेबिट साइड एंड वन अदर ऑन द क्रेडिट साइड। आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरी बात भी सही है, हम दोनों लोग बात सही कह रहे हैं। लेकिन अभी हमने स्टार्टिंग करी है अकाउंटेंसी की पढ़ने की, ठीक है, ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं ट्रांजैक्शन में ये आगे आने वाले चैप्टर में आप लोग देखोगे। बट मतलब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको फिलहाल इसको नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई इसका डुअल इफेक्ट कैसे हो रहा है, किस पर, इन अकाउंटिंग इक्वेशन पर। ठीक है साहब, अब मैंने दोबारा लिखी इक्वेशन, एसेट्स या नहीं लिखता, मैं लिखता हूं उसको नीचे। ठीक है, अच्छा, फॉर दिस यू मस्ट बी नोइंग फर्स्ट कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं,
लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, इनकम्स कौन कौन सी होती हैं, और एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। अगर मेरे आप लास्ट वाला लेक्चर देखें, उसमें मैंने लास्ट के कुछ मिनट्स में जो है वो एक टेबल सी बनाई है, उसके अंदर जो आपके एसेट्स यूज होने वाले हैं वो लिखे हैं, जो लाइबिलिटीज यूज होने वाली है वो लिखी है, इनकम्स लिखे हैं और एक्सपेंसेस लिखे हैं, सारी चीजें लिखी हैं। तो इसको हम देखते हैं। अब क्या देखना है हमें, हमारे पास क्लास 11 की बुक में टाइप्स दिए हुए हैं इफेक्ट के, कि कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा किस पर, अकाउंटिंग इक्वेशन पर। तो हम वहीं से ही लेकर चलते हैं चीज को, कि जैसा आपके बुक में दिया हुआ है। आपके बुक में क्या दिया हुआ है, आपके बुक में एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, उसमें जो है वो साइड वाइज, मतलब एसेट साइड और एसेट और लाइबिलिटीज साइड वाइज इफेक्ट दिए हुए हैं। तो डुअल इफेक्ट दोनों जगह कहां पड़ेंगे, और कुछ एक आध इफेक्ट, एक आध ट्रांजेक्शन ऐसा भी आएगा जिसका असर 3 जगह पर पड़ेगा, जिसका असर 3 जगह पर पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि पहला ट्रांजैक्शन में लिखता हूं, और बिल्कुल बेसिक है, आप सब ये मान के चलिए कि आप सब लोग बिजनेस खोलने जा रहे हो, ठीक है। तो क्या है कि मैं लिखता हूं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बिल्कुल बेसिक, और बिल्कुल पहला ट्रांजैक्शन जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, क्या है वो, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹10 lakhs। मतलब आप सब लोग जो जो वीडियोस देख रहे हैं वो ये मान के चले कि आप सब लोगों ने बिजनेस शुरू करा है 10 लाख रुपए से, तो आपको पता है कि वो पैसा जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल लायबिलिटी होती है, ठीक है साहब। तो बिजनेस है आप लोगों का, मान के चलिए ABC लिमिटेड, ये कंपनी का नाम मैंने दे दिया आप लोगों को, ठीक है। और अकाउंटेंसी के अंदर इमेजिनरी नेम से ही आपको हमेशा क्वेश्चंस मिलेंगे, ABC लिमिटेड, राम लिमिटेड, मोहन लिमिटेड, स्टार लिमिटेड, है ना। तो इस तरीके से आपको कंपनीज के नाम मिलेंगे। तो आपने कंपनी शुरू करी 10 लाख रुपए से, और उस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। आगे चलते हैं साहब, कोई बात नहीं। अब आप देखिए आपके पास क्या बढ़ा, अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हो और आपसे कोई पूछेगा कि भाई तुमने बिजनेस में क्या लगाया, तो यू विल से कि दैट आई हैव इन्वेस्टेड ₹10 लाख, मैंने 10 लाख रुपए लगाए। तो वो कहेगा नो यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, है ना, यूज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। तो आप कहोगे आई हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज एज कैपिटल। तो आपके बिजनेस में क्या बढ़ा बेटा, आपकी बिजनेस में मैं ऊपर का साइन लगाऊंगा तो इसका मतलब इंक्रीज होगा। तो आपकी कंपनी में क्या बढ़ा बेटा, आपकी कंपनी में बढ़े 10 लाख रुपए की कैपिटल। अच्छा साहब, और क्या बढ़ा इसके अलावा, भाई 10 लाख रुपए किस फॉर्म में लेकर आए, किस फॉर्म में लेकर आए। तो आप 10 लाख रुपए बेटा आप कहोगे कि मैंने कैश लगाया है भाई। तो आपके बिजनेस में क्या कैश बढ़ा 10 लाख रुपए का, आप कहोगे हाँ मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए का कैश बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि मैं कैपिटल लेकर आया। तो कहने का ये मतलब है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो दिस ट्रांजैक्शन gives you dual effect in terms of on one side your cash is increasing and on the another side your capital is increasing। अब मैं बनाता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पर, कोई बात नहीं साहब, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से पूरा पेज आप लोगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास ये बुक है तो आप ऐसे बनाओगे उसको, ऐसे करके नहीं बनाना, ठीक है। तो आपको ले लिया, यहां पे आपने एक कॉलम बनाया, बिल्कुल सीख लो बेटा, कोई भी ज्यादा इसके अंदर टेक्निक नहीं है, ठीक है। लाइन को 2 हिस्सों में आपने काटा, यहां पे लिखोगे आप ट्रांजैक्शंस। क्या लिखोगे आप, ट्रांजैक्शंस, कि कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। आपने यहां पर बीच में लिखोगे बेटा आप एसेट्स। क्या लिखोगे, एसेट्स। बड़ा कॉलम एसेट का होगा, इज इक्वल टू, यहां लिखोगे आप लाइबिलिटीज, और यहां लिखोगे आप कैपिटल। तो आप कहोगे सर ये बताइए कि इसको अलग अलग क्यों लिखा है जब दोनों लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि ये इंटरनल लाइबिलिटी है और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इसलिए दोनों को अलग अलग करके हमेशा दिखाया जाता है। अब ये ट्रांजैक्शन हुआ आपका, तो आप यहां लिख लोगे फर्स्ट। क्या लिख लोगे बेटा, फर्स्ट लिख लोगे आप, लिखोगे आप यहां पर। अकाउंट्स के अंदर याद रखिएगा इंग्लिश का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे जो चीज आपको ट्रांजैक्शन में दे रखी है आप वही चीज यहां पर उतार दोगे लाकर। कैपिटल इंट्रोड्यूस, अब आपको पता है कि भाई कैश बढ़ा है और कैपिटल बढ़ा है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश, कैश का नेचर क्या होता है, कैश बेटा हमारा एसेट होता है।
क्या होता है बेटा, कैश हमारा एसेट होता है। तो आप छोटा सा लिख दोगे यहाँ पर कैश, तो एसेट के नीचे क्या बढ़ा, कैश बढ़ा। आपने यहाँ पे लिख दिया कितना, 10 लाख रुपए। और क्या बढ़ा इसके साथ साथ, इज इक्वल टू का साइन लगाओगे, यहाँ जीरो पुट कर दो, यहाँ पर आपने लिख दिया कैपिटल। अब ये बताइए कि इस ट्रांजैक्शन का दो जगह असर हुआ, मैंने कहा हाँ हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, एक एसेट साइड में हुआ, दूसरा कैपिटल की साइड में हुआ। कैश बढ़ा 10 लाख रुपए से, कैपिटल बढ़ा 10 लाख रुपए से। कहने का मतलब ये इक्वेशन अगर आप लोग देखें तो आफ्टर डूइंग दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्यों, क्योंकि इधर भी 10 लाख है और इधर भी आपके 10 लाख रुपए हैं। तो ये आपका एक तरीके का ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रही है। ठीक है साहब, अब आप बात करते हैं कि सर ये कौन से टाइप की इक्वेशन है। तो ये आपकी इक्वेशन है वही इंक्रीज इन वन एसेट, इंक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट आपका बढ़ा, और इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्या बढ़ा इसमें, एक तरफ एसेट बढ़ा और एक तरफ लायबिलिटी बढ़ी। तो आपकी वन टाइप ऑफ इफेक्ट इज फुलफिल्ड हियर इन दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में आपकी एक टाइप का इफेक्ट क्लियर होना चाहिए कि एक तरफ आपका एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो कौन सी चीज पूरी हो गई आपकी, इंक्रीज इन वन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है साहब, अब बात करते हैं हम दूसरी चीज की। एक चीज क्लियर हो गई आपकी। अब मैं दूसरा ट्रांजैक्शन लेता हूं इसी में, इसी इक्वेशन में मैं दूसरा ट्रांजैक्शन ले रहा हूं बेटा। पहला ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, कॉपी पर इसको उतारते रहिए और करते रहिए। आज के लेक्चर में आप लोगों की ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करते हो। ठीक है, और टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो दूसरा ट्रांजैक्शन लेने की कोशिश करता हूं मैं कि दूसरा ट्रांजैक्शन क्या लिया जा सकता है। दूसरा ट्रांजैक्शन कुड भी ऐसे कह लीजिए इसको, परचेज ऑफ कंप्यूटर, परचेज ऑफ कंप्यूटर रुपीज 1 लाख। आपने कंप्यूटर खरीदा कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है साहब, आपके पास से क्या गया, आपने क्या दिया। क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन में दो जगह असर है। अगर आप भूल जाएं कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप कंप्यूटर लेने जा रहे हैं या लैपटॉप लेने जा रहे हैं, तो आप क्या दोगे भाई, आप पैसे दोगे और क्या लोगे, कंप्यूटर लोगे। ये इफेक्ट हो गया ना आपके। अब उसके इफेक्ट को यहां इंप्लीमेंट करना है। तो आपके पास बेटा क्या बढ़ा, आपके पास बढ़ा बेटा कंप्यूटर। मैंने फिर इंक्रीज का साइन लगाया, आपके पास बढ़ा 1 लाख रुपए की वैल्यू का कंप्यूटर। और आपके पास से क्या गया बेटा, आपने उसको कैश में खरीदा, मैंने नीचे का साइन लगाया मतलब कि डिक्रीज, और आपके पास से 1 लाख रुपए कम हो गए। तो आप देखिए, एक तरफ आपके 1 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके 1 लाख रुपए कम हो रहे हैं। वैल्यू समझ रहे हैं ना बात आप। तो अब what is the nature of computer, the nature of computer is that it is an asset। कंप्यूटर का नेचर क्या है कि ये एसेट है। ठीक है साहब, अब ये बात समझ में आ रही है ना आपके, क्लियर हो गई बात। अब हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं सेकंड, कुछ इंग्लिश नहीं लगानी, जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। क्या लिखोगे आप, परचेज ऑफ अ कंप्यूटर, आपने एक कंप्यूटर खरीदा। तो आपके पास कौन सा एसेट बढ़ा, आपके पास बढ़ा बेटा कंप्यूटर। आप कंप्यूटर लिखते हैं यहाँ पर। कितनी वैल्यू का बढ़ा बेटा, आपके पास बढ़ा कंप्यूटर 1 लाख रुपए की वैल्यू का। कैश कम हुआ आपके पास से, हाँ मैंने कैश का पेमेंट करा और मेरे पास से 1 लाख रुपए कम हो गए। क्या उसका कोई इंपैक्ट लायबिलिटी पर आया, नहीं आया। क्या उसका कोई इंपैक्ट कैपिटल पर आया, नहीं आया। तो उसका इंपैक्ट मतलब इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट सिर्फ एसेट साइड में ही आ रहा है। तो एक तरफ आपका एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एक एसेट कम हो रहा है। कम कौन सा हो रहा है, कैश। बढ़ कौन सा रहा है, कंप्यूटर। अब मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करके देखता हूं, क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आ रही है। देखते हैं साहब, 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए चले गए बेटा, कितने रुपए बचे आपके पास, कैश 9 लाख रुपए बचे। आपके पास कितने की वैल्यू का एसेट इंक्रीज हुआ, 1 लाख रुपए का इंक्रीज हुआ। क्या हमारे पास पहले से कोई लायबिलिटी थी, नहीं थी। क्या हमारे पास कैपिटल था, कैपिटल था। कितना, 10 लाख रुपए का। अब देखिए
इसका टोटल 10 लाख आ रहा है, 10 लाख प्लस जीरो, इसका टोटल कितना आ रहा है 9 लाख प्लस 1 लाख 10 लाख। माय इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो आई मस्ट से कि ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखकर, ठीक है। तो ये हो गया, ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, यहां पर आपको लिखना है दिस इज माय न्यू इक्वेशन, तो आप सिंपल लिख दोगे न्यू इक्वेशन, दैट्स इट, ठीक है। अब ये कौन सी टाइप हुई साहब ट्रांजैक्शन की, ये कौन सी टाइप हुई, ये हुई आपकी इंक्रीज इन वन एसेट और डिक्रीज इन another asset। एक दूसरे टाइप की आपकी जो है वो जो टाइप ऑफ इफेक्ट है वो फुलफिल हो रहा है यहां पर इस एग्जाम्पल के थ्रू। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये न्यू इक्वेशन बन गई, ये पूरे मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है साहब। अब बात करता हूं मैं थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन की, क्या तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है जरा उसको देखते हैं। तीसरा क्या हो सकता है मेरे पास, इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन अनदर एसेट, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं तीसरा सोचता हूं क्या हो सकता है, थर्ड वन कुड बी इंक्रीज इन एसेट। और इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, पहले ट्रांजेक्शन लिखना है ना लोगों को, पहले ट्रांजेक्शन लिखते हैं। टुक आ बैंक लोन फ्रॉम SBI रुपीज 2 लाख। SBI से हमने लोन लिया कितने का, 2 लाख रुपए का। तो सीधे सीधे बात समझ में आ रही है भाई, जब लोन लिया जाता है तो उसे चुकाना पड़ता है, तो वो उधार हो गया। और चुकाना क्या है, पैसा, क्यों, क्योंकि SBI ने मुझे लोन दिया, लोन आया पैसे की फॉर्म में, लेकिन आया किस में, बैंक अकाउंट में। तो इससे क्या हुआ, एक तरफ तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा भाई, कितने से, क्योंकि मेरे पास पैसा आया, इंक्रीज करा मैंने कितना बेटा, 2 लाख रुपए का। इसके साथ साथ क्या हुआ, मेरे ऊपर एक लोन क्रिएट हुआ, किस नाम से, SBI के नाम से क्रिएट हुआ, कितने का, 2 लाख रुपए का। तो भाई इस ट्रांजैक्शन से एक तरफ मेरा एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो मैं इसको लिख दूंगा यहां पर इंक्रीज इन वन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के नीचे मैं यहां पर लिख दूंगा SBI, बात हो गई खत्म। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाई SBI से लोन लिया गया है, कितने का लिया गया है साहब, 2 लाख रुपए का लिया गया है, तो मैंने उसके नीचे 2 लाख रुपए लिख दिए। क्या कैपिटल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, तो यू कैन पुट 0, ठीक है। यहां पर मेरे पास क्या बढ़ा बेटा, यहां पर मेरे पास बढ़ा बैंक अकाउंट में पैसा, तो मैंने लिख दिया बैंक। तो हुआ क्या, बैंक का नेचर क्या है बेटा, बैंक का नेचर है हमारे पास एसेट, और लोन क्या है बेटा हमारे पास, लाइबिलिटी। तो एक तरफ एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा टुक लोन फ्रॉम SBI, ठीक है, टुक लोन फ्रॉम SBI प्लस 2 लाख रुपीस। क्या मेरा कोई इंपैक्ट कंप्यूटर पड़ा, नहीं पड़ा, मैंने लिख दिया 0। क्या कुछ कैसे पड़ा, नहीं पड़ा, 0। अब मैं इसको बैलेंस करके देखता हूं या टोटल करके देखता हूं, क्या टोटल इक्वल आ रहा है, 10 लाख प्लस 0 10 लाख, 0 प्लस 2 लाख 2 लाख। तो इधर का टोटल तो दिख रहा है मुझे साफ साफ, कितना हो गया, 12 लाख रुपए हो गया। यहां लिखे हैं मेरे पास 9 लाख, 9 लाख प्लस 0 9 लाख, 1 लाख प्लस 0 1 लाख,
प्लस 2 लाख। 9 प्लस 10, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 2 प्लस 10 12, दोनों तरफ 12 लाख है। देखिए इक्वल आ रहा है, टोटल नहीं आ रहा, आ रहा है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा अब न्यू इक्वेशन। तो आपकी एक साइड ये वाली आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब कि नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो है वो हम लोग एक कुछ और तरीके का ट्रांजैक्शन देखते हैं कि भाई वो किस तरीके का ट्रांजैक्शन हो सकता है। अच्छा, आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोग देखिए, समझिए, ठीक है। कुछ भी ना समझ में आए तो आप YouTube पर कमेंट कर हमको बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, इसका लेक्चर और बना दिए, तो मैं उसका लेक्चर आप लोगों को बनाकर दे दूंगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ डिक्रीज वाला पार्ट देखते हैं लाइबिलिटीज पर कि भाई लाइबिलिटी भी तो डिक्रीज हो सकती है ना। अभी तक तो हमने बढ़ती हुई देखी लाइबिलिटी। तो हम ये देख लेते हैं, एक ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हम लोग कि क्या, यहाँ पे लिख दूंगा मैं फोर्थ ट्रांजेक्शन हम कैसे देखेंगे। हम कुछ इस तरीके से फोर्थ ट्रांजेक्शन को देखेंगे जैसे कि लोन पेड टू एसबीआई, बात खत्म, बात खत्म। बात क्या खत्म हो गई भाई, कि मैंने लोन चुका दिया एसबीआई का, तो क्या लाइबिलिटी खत्म हो गई। आप कहोगे हाँ खत्म हो गई। तो अब मेरे पास जो एसबीआई का लोन था वो डिक्रीज हो गया कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। अब आप कहोगे कि सर अमाउंट तो दे नहीं रखा। तो अकाउंटेंसी में बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड होती है पहले से। हमें पहले से तो ये पता है ना क्वेश्चन में कि हमने लोन कितने का लिया है, 2 लाख रुपए का, तो चुकाना तो हमें यही है ना, तो हम यही चुका रहे हैं, ठीक है साहब। एसबीआई का लोन कम हुआ और हमारे पास क्या कम हुआ बेटा, और हमारे पास बैंक अकाउंट में जो पैसा था उसके थ्रू हमने लोन चुका दिया, तो बैंक अकाउंट भी कम हो गया। तो ये वाली सिचुएशन कौन सी हो गई। अब इस सिचुएशन में देखिए क्या है, आपकी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है और आपका एसेट साइड भी डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब इफेक्ट क्या पड़ रहा है, देखो इफेक्ट पड़ रहा है दोनों तरफ, मगर दोनों चीजें क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। तो ये कौन सी चीज हो गई आपकी, डिक्रीज इन वन एसेट एंड decrease in वन लाइबिलिटी। एक तरफ एसेट भी डिक्रीज हो रहा है और एक तरफ लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे। अब आप यहां लिख लीजिएगा फोर्थ पॉइंट, आपको कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसके अंदर, जो लिखा है वो लिख लो। क्या लिखोगे, लोन पेड टू एसबीआई, जो वहां लिखा है वो आपने एज इट इज यहां लिख दिया। मतलब अगर कोई ऐसा बंदा जिसको कॉमर्स नहीं आती, अगर वो ये चीज देखे तो कैसे समझेगा भाई ये है क्या। इसीलिए हम ट्रांजैक्शंस की डिटेल लिखते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसे कॉमर्स की नॉलेज नहीं है और वो कॉमर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना चाहता है, तो वो ये देख लेगा कि भाई हो क्या रहा है, तो पढ़ के समझ लेगा, ठीक है। लोन पेड टू एसबीआई, तो मेरे पास से 2 लाख रुपए बैंक से कम हो गए, क्यों, क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए का लोन चुका दिया। क्या मेरा कोई इंपैक्ट कंप्यूटर पर आया, नहीं आया, आई कैन पुट जीरो। क्या कुछ कैश पर आया, आई कैन पुट जीरो। क्या एसबीआई पर आया, यस, बिकॉज वी हैव पेड अवर लोन। तो हम यहाँ पर 2 लाख रुपए सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे, यहाँ कर देंगे जीरो, क्योंकि कैपिटल पर भी कोई इंपैक्ट नहीं है हमारे पास। मैंने इसको कर दिया उठाकर, दूसरी इक्वेशन बना दी, 9 लाख प्लस जीरो, 9 लाख हो गया, 1 लाख प्लस जीरो अगेन 1 लाख हो गया, ये जीरो हो गया मेरा बैंक अकाउंट, एसबीआई का लोन जीरो हो गया, और ये 10 लाख रुपए। अब आप कहोगे कि सर जीरो हो गया, पहले टोटल देख लेते हैं, 9 प्लस 1 10 लाख और 10 लाख हमारा ये है। अब आप कहोगे कि सर जब जीरो हो गया तो क्या हम इसे इरेज कर दें, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास अकाउंट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो वी शुड बी हैविंग और वी मस्ट बी हैविंग व्हाट, रिकॉर्ड। तो
5 साल के बाद अगर मेरे को अकाउंटिंग क्वेश्चन देखे तो उसे पता होना चाहिए कि दैट आई हैव टुक अ लोन फ्रॉम एसबीआई, मैंने एक लोन लिया था एसबीआई से बट मैंने उसे चुका दिया। तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एज इट इज लिखा रहेगा, भले ये जीरो हो जाए। मैं कल को अगर कंप्यूटर भी बेच दूं तो कंप्यूटर यहाँ पे लिखा रहेगा, पता होना चाहिए कि कंप्यूटर इतने का खरीदा था, इतने का बेच दिया। तो इसलिए अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, मैं यहां पे लिखूंगा न्यू इक्वेशन। मैंने यहां पे क्या लिखा, न्यू इक्वेशन। ठीक है साहब। अब एक ट्रांजैक्शन को हम लोग और देखते हैं, वो ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है हमारा, वो ट्रांजैक्शन हमारा हो सकता है बेटा कि परचेज ऑफ स्टॉक रुपीज 20,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स। कोई बंदा है मिस्टर एक्स, उससे हमने उधार सामान खरीदा। स्टॉक का मतलब क्या हो गया, स्टॉक कह लो या आप कह लो गुड्स। स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, गुड्स, या गुड्स का दूसरा नाम क्या होता है, स्टॉक। मैंने स्टॉक इसलिए लिखा ताकि आप लोग पता चल जाए कि गुड्स खरीदोगे अगर, गुड्स क्या होते हैं। जैसे कि मेरा शर्ट का बिजनेस है, मैं शर्ट खरीद के लाता हूं और रीसेल कर देता हूं, तो मेरे लिए गुड्स क्या हो जाएंगे, मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे शर्ट परचेजेस। ठीक है, परचेजेस क्या हो जाएंगे मेरी, गुड्स, मतलब कि शर्ट, मतलब कि स्टॉक। अब मैं 100 शर्टें खरीद के लाया, कितने की, 20,000 रुपए की, मिस्टर एक्स से। क्या यहाँ पे ये जिक्र है ये कैश से खरीदा या उधार पे खरीदा, नहीं जिक्र है। तो आप कहोगे सर कैश पे खरीदा होगा, नहीं। अकाउंटेंसी में जब ट्रांजेक्शन दिया होता है और पार्टी का नाम गिवन होता है कि किससे खरीदा है, तो आप ये एज्यूम करके चलोगे कि ये उधार का ट्रांजेक्शन है। अगर इस पे लिखा होता है ऑन कैश तो आप मान लेते ये कैश का ट्रांजेक्शन है। इसको बहुत क्लियरली माइंड में कर लो। अगर खाली पार्टी का नाम लिखा है तो उधार का ट्रांजेक्शन है, और अगर कैश जुड़ा हुआ है तो कैश का ट्रांजेक्शन है। पार्टी का नाम नहीं है तो कैश का ट्रांजेक्शन है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये, अगर खाली पार्टी का नाम है, खाली पार्टी का नाम, तो उधार का ट्रांजेक्शन है, तो ये उधार का ट्रांजेक्शन है। तो एक तरफ हमने क्या करा बेटा, एक तरफ तो हमारे पास स्टॉक आया, ठीक है, स्टॉक एसेट का पार्ट होता है। स्टॉक बढ़ा मेरे पास कितने से, 20,000 रुपए से। मिस्टर एक्स से मैंने उधार खरीदा है सामान, मिस्टर एक्स से मैंने उधार खरीदा है सामान, तो मिस्टर एक्स मेरे लिए क्या हो जाएंगे भाई, लाइबिलिटी हो जाएंगे। किस नाम से, क्रेडिटर के नाम से लाइबिलिटी हो जाएंगे मेरे पास, और मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। तो मैं यहां पर सीधे सीधे लिख दूंगा मिस्टर एक्स, जो कि मेरे सप्लायर कहलाएंगे, मेरे क्रेडिटर कहलाएंगे। कितने का सामान खरीदा मैंने इनसे, कितने का सामान खरीदा मैंने इनसे, सामान खरीदा बेटा 20,000 रुपीज का। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा फिफ्थ परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। लिखना जरूरी है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिखना मैंडेटरी है, जरूरी है। ठीक है, तो आपके क्या मेरा कोई इंपैक्ट इस पर है, ये तो है ही नहीं। क्या कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट है, नहीं। क्या कैश पर कोई इंपैक्ट है, नो। क्या कंप्यूटर पे कोई इंपैक्ट है, नो। ये तो मेरा ऑलरेडी जीरो है। मैं यहां पर बढ़ा दूंगा एसेट के नीचे स्टॉक। स्टॉक कितने का बढ़ गया मेरा, स्टॉक बढ़ गया मेरे पास 20,000 रुपीज का। अब मैं इक्वेशन को करके देख रहा हूं कि भाई क्या मेरी इक्वेशन बैठ रही है बराबर की। देखते हैं साहब, 9 लाख रुपए तो यहाँ आ गए मेरे पास एज इट इज, बिकॉज देयर इज नो चेंज। 9 लाख प्लस जीरो, ये आ गया मेरे पास 1 लाख, 1 लाख प्लस जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, ये हो गया मेरे पास 20,000 इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो जीरो। 20,000 नया क्रिएट हुआ मेरे पास लाइबिलिटी, प्लस 10 लैक्स, ये हो गया 10 लाख प्लस 20,000, 10 लाख 20,000, 9 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20,000, 10 लाख 20,000। तो क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस है, यस यू कैन से योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हियर आई विल राइट न्यू इक्वेशन। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है साहब, अब आगे देखते, लास्ट फेज में जा रहे हैं हम लोग, अपने लास्ट ट्रांजेक्शन देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है ना। तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है इसलिए है क्योंकि भाई पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, जब आप इसके यूज टू हो जाओगे तो ये चीज बहुत आसान होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब जगह भी कम बची है मेरे पास बोर्ड पे, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आई होप कि ये विजिबल होगा। अब साहब
एक ट्रांजैक्शन ऐसा है हमारे पास जिसका दो जगह से ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब देखते हैं वो ट्रांजैक्शन कौन सी। मैंने ये सामान खरीदा कितने का, 20,000 रुपये। तो याद रखना हमेशा कि मेरे पास मेरा जो भी स्टॉक रिकॉर्डेड होगा वो परचेज प्राइस पर या कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। कि मुझे शर्ट कितने की खरीदी मैंने, 20,000 रुपए की। क्या मैं इसको 20,000 की बेचूंगा? नहीं, मैं इसको 20,000 रुपए से ज्यादा की बेचूंगा, तभी तो प्रॉफिट कमाऊंगा। कह लीजिए 20,000 1 रुपए की, 21,000 की, 20,500 की, 22,500 की, 25, समथिंग मोर देन 20,000 रुपीज विल गिव मी प्रॉफिट। क्लियर हो रही ना बात? मैं इसको 19,999 का बेचूंगा, 1 रुपए का लॉस। क्लियर हो रही है बात? तो मैं अब इसी गुड्स को बेच रहा हूं। ठीक है, क्या लिखा है, क्या लिख रहा हूं मैं? सोल्ड स्टॉक कॉस्टिंग ₹20,000 एट ₹25,000। मतलब क्या लिखा हुआ है? मतलब ये लिखा हुआ है कि मेरे पास जो स्टॉक था वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड था। मैंने 20,000 का स्टॉक कितने का बेचा है बेटा? 25,000 का बेचा है। तो क्या आ रहा है मेरे पास? मेरे पास आ रहा है प्रॉफिट। कितने रुपए का आ रहा है बेटा? 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है साहब, बिजनेस तो आपका और मेरा है ना, क्योंकि मैंने बताया, एज्यूम करके चलो कि तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा बिजनेस है। अब तुम कहते हो साहब मेरा बिजनेस अब स्टार्ट हुआ लोन लेने के बाद और कंप्यूटर लेने के बाद, नाउ आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस। अब मेरा बिजनेस स्टार्ट करा, तो भाई मैं 20,000 की शर्ट लेकर आया, मैंने कितने की बेच दी? मैंने 25,000 रुपए की बेच दी। 5,000 का प्रॉफिट मैं एंजॉय करूंगा। ठीक है साहब। अब 5,000 का जो प्रॉफिट है वो कहां जाएगा? भाई आप पैसा लगाते हो ना बिजनेस में, यू हैव इन्वेस्टेड दिस मनी। Why you have invested this money? Why we have invested this money? Why these companies running in the whole world invested their companies? Because there is only one motive, and the motive is to earn money, and money is what we call profit. More and more profit. जब आप पैसे लगाते हो तो आप प्रॉफिट कमाते हो। तो प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा बेटा? आंख बंद करके प्रॉफिट हमेशा ऐड कर देना बेटा। कैपिटल में कितना प्रॉफिट है? 5,000। लॉस होगा कैपिटल में से लेस होगा। ठीक है साहब। अब मेरे पास कॉस्टिंग पर रिकॉर्ड है स्टॉक, तो भाई मैं जो मेरा कॉस्टिंग का है तो वही तो मैं माइनस करूंगा। भाई मेरे पास जिस चीज से रिकॉर्ड है मैं उसी रिकॉर्ड से तो माइनस करूंगा। कर दिया। मेरे पास पैसे कितने आए, कैश कितना आया? 25,000 रुपए। भाई मैंने आंख बंद करके 25,000 रुपए यहां पर क्या कर दिए बेटा? ऐड कर दिए। कंप्यूटर पे नो इम्पैक्ट, ये तो ऑलरेडी जीरो है ही। जीरो ये है ही। मिस्टर एक्स हमारी लायबिलिटी उधार एज इट इज खड़ी है, तो जीरो है। इसका पेमेंट कभी बाद में करेंगे तो देखेंगे। तो ये तो सामान में उधार खरीद के लाया, इसको मैंने कैश पर बेच दिया। मेरे पास आ गए 25,000 रुपए। ठीक है बेटा, 25,000 रुपए आ गए मेरे पास। अब मैं इसको उठा के क्या करता हूँ बेटा? बैलेंस कर देता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? बैलेंस। ये हो गया मेरे पास 10,05,000 रुपए। प्रॉफिट जोड़ दिया मैंने इसमें, कोई इंपैक्ट नहीं आया। क्रेडिटर्स मेरे उतने के ही खड़े हैं। 2,000 रुपए की लाइबिलिटी मेरी अभी भी एज इट इज मिस्टर एक्स की खड़ी हुई है। यहां हो जाएगा जीरो। स्टॉक मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो मैं लाया था वो मैंने बेच दिया। ये मेरा जीरो हो गया, ये मेरा 1,00,000 रुपए हो गए, और ये मेरा हो गया 9,25,000। अब इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट तीन जगह पर आया। कहां कहां पर आया? पहला तो आया स्टॉक पर, मैंने स्टॉक को माइनस करा। दूसरा आया कैश पर, मैंने कैश को ऐड करा। तीसरा आया कैपिटल पर, मैंने कैपिटल में बेटा क्या ऐड करा? मैंने कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करा। देखिए, दिस ट्रांजैक्शन इज हैविंग इंपैक्ट ऑन थ्री थ्री आइटम्स। वन इज ऑन कैश, another is one is on stock, third one is on capital. Now I should balance this. मुझे ये बैलेंस करना चाहिए, और मैं यहां पर लिखूंगा 6th one sold goods on कैश। बस कैश में मैंने लिख दिया भाई कि मैंने सामान बेचा है कैश में, बात हो खत्म। 9,25,000 प्लस 1,00,000 10,25,000, 10,25,000 यहाँ का आ गया। 10,05,000 प्लस 20 10,25,000, मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो मैं यहाँ पर इस सवाल को कराने के बाद कह सकता हूं दैट एसेट्स विल ऑलवेज बी, should be, must be equal to the total of liabilities plus
कैपिटल। ये अगर आप लोग ये वाली चीज सही से देख लेंगे आज के इस लेक्चर में, तो पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी आज इसी के लेक्चर से कवर हो चुकी है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको और फर्दर कोई क्लैरिटी चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। प्लस अगेन मैं एक चीज हमेशा बताता हूं, मेरे पास क्लास 11th एंड 12th के रेगुलर बैचेस कॉमर्स के कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के रन हो रहे हैं, ठीक है साहब। उसके अलावा एंट्रेंस में मैं बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एलएलबी, बीए, इन क्लासेस को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, हाइब्रिड मोड में है हमारा पूरा सिस्टम, हाइब्रिड मोड में। आप जैसे करना चाहें, जहां से करना चाहें, आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल है मेरा ये 8791648465, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का नंबर है 7661813331। ऊपर वाला मेरा नंबर है, नीचे वाला ऑफिस का नंबर है, आप किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 7 डेज फ्री डेमो, 7 दिन का फ्री डेमो है, उसके बाद आप ज्वाइन करिए हमको, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे लंबे समय तक। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा वेट करिए, जब तक के लिए सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस पेशेंस, लिसनिंग एंड ऑल। थैंक यू वंस अगेन।